अब जंग होगी आर पार, क्यों बोले शरद पवार। इंडिया गठबंधन का नया फरमान, न्यूज चैनलों में नहीं जाएंगे प्रवक्ता। ऐसी रणनीति जिससे भाजपा होगी बस कुछ दिन की मेहमान। गठबंधन दिए कड़े कदम के संकेत, जंग आर पार की लड़ी जाएगी इस बार, बोले शरद पवार। देखिए पूरी रिपोर्ट अमरतनाव के सह संपादक पंकज कुमार मिश्रा के साथ। जी हम आपको बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जी हम आपको बता दें कि अब जंग होगी आर पार, क्यों बोले शरद पवार। दिल्ली में 13 सितंबर को शरद पवार के आवास पर विपक्षी गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हुई। बैठक के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वेणुगोपाल ने कहा कि हमने देश के अलग अलग राज्यों में रैलियां करने का फैसला किया है। पहली रैली अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल से शुरू होगी, जिसमें मोदी सरकार में बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर होगी बात। वेणुगोपाल ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर नहीं हुआ है अभी कोई फैसला, सभी पार्टियां मिलकर इस बारे में जल्द से जल्द फैसला करेंगी। टीएमसी बैठक में नड्डा और अभिषेक बनर्जी शामिल नहीं हो पाए क्योंकि उन्हें ईडी के सम्मन जारी किया गया था। मीटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा, हमने साथ मिलकर लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया है, हम इसे जरूर पूरा करेंगे। मीटिंग में नेताओं ने जल्द सीट बंटवारे का फार्मूला मांगा गया है। अभी यह तय किया जाना बाकी है कि लोकसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार कैसे खड़ा किया जाएगा। कई नेताओं ने कहा कि सीट शेयरिंग के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ना होगा, जिस पर आम सहमति लगभग बन गई है। पत्रकारों द्वारा आम आदमी पार्टी के सांसद और कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य राघव चड्ढा को घेरे जाने पर भी उठे सवाल। विवादित बयान पर पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर वेणुगोपाल ने कहा कि राघव चड्ढा को कहा गया कि कोई भी विवादित बयान देकर इंडिया गठबंधन को विवादों में न घसीटे, कोई नया पखेड़ा खड़ा नहीं करे। इंडिया गठबंधन के डीएम के नेता, जिससे जनता गलत असर पड़ेगा और बीजेपी सहयोगी पार्टियों को इंडिया गठबंधन पर हमला करने का मौका मिल रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक को बीजेपी नेता संबित पात्रा ने हिंदू विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि यह सीट शेयरिंग की बैठक नहीं है, इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को खत्म करना है। उन्होंने कहा यह सब मिलकर हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया, कोरोना और एड्स साबित करने में लगे। वे हिंदू धर्म की तुलना ऐसी बीमारियों से करते हैं, इसलिए हमारे समाज के लिए खतरा है। जवाब में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट सांसद संजय राउत ने कहा कि देश में कोई भी हिंदू विरोधी नहीं है, इस देश में हर धर्म का सम्मान किया जाता है। मीटिंग से पहले डीएम के सांसद टीआर बालू ने कहा कि बैठक में संसद के स्पेशल सेशन के लिए रणनीति भी बनाई जाएगी और सीट के बंटवारे पर बाद में बैठक की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बैठक में सीट बंटवारे में किस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाए और नए सदस्यों को गठबंधन में कैसे लाया जाए, इस पर चर्चा बाद में होगी। अन्य मुद्दों पर बात की गई। मीटिंग से पहले मंगलवार रात उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने शरद पवार से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 90 मिनट तक चली। सूत्रों के मुताबिक चुनाव और प्रचार का रोड मैप बनाने के लिए राज्यों में 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली और सबसे अहम कैटेगरी में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटका शामिल किए गए। इन 5 राज्यों में 212 सीटें हैं, 180 भाजपा के पास है। पहली कैटेगरी के 5 राज्यों में गठबंधन की ताकत और साझा रणनीति के हिसाब से फोकस रहेगा। इन 5 राज्यों में 212 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें 180 से अधिक भाजपा के पास है। 2019 के बाद इन राज्यों की सियासी स्थिति बदली है। यूपी में सपा 2017 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 47 सीटों पर सिमट गई थी। 2022 में उसकी सीटें 111 हो गई। बिहार में जदयू ने भाजपा से किनारा करके राजद के साथ सरकार बना ली। झारखंड में भी विपक्षी सरकार है। महाराष्ट्र में सरकार एनडीए की है। फिर भी शरद पवार उद्धव ठाकरे की जोड़ी कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं कांग्रेस कर्नाटक की जीत को लोकसभा चुनाव दोहराने का दावा कर रही है। चौथी कैटेगरी के राज्यों में फंस सकता है पिच।
दूसरी श्रेणी में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, जहां लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच है। इनके लिए रणनीति राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रदेश की समस्याओं को मिलाकर बनेगी। AG24 News।